हम लोग पढ़ेंगे गीति काव्य। विद्यापति और गीति काव्य का बहुत नाम आता है। प्रथम गीति काव्य परंपरा को बढ़ाने वाले के रूप में विद्यापति को जाना जाता है। साहित्य की प्रमुख विधा काव्य और गद्य। गद्य में उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, जीवनी या संस्मरण इत्यादि आते हैं। काव्य के दो भाग होते हैं, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में महाकाव्य आता है, खंड काव्य आता है, चंपू काव्य आता है। महाकाव्य की परिभाषा भी हम लोग जानते हैं और योग्यता क्या क्या है इसका, कि महाकाव्य किसको कैसे कहेंगे। धीरोदात्त नायक होना चाहिए, है ना। और काव्य का शुरुआत मंगलाचरण से होना चाहिए। सज्जनों की प्रशंसा और दुर्जनों की निंदा होनी चाहिए। ऐसे विभिन्न प्रकार के महाकाव्य के एक। और अब गीति काव्य पढ़ते हैं, ठीक है। गीति काव्य गेय पद्धति होती है, शास्त्रीय विधा है, छंदबद्ध काव्य होता है, ठीक है। और छंद मुक्त काव्य। गीति काव्य में एक छंदबद्ध काव्य होता है, एक छंद मुक्त काव्य होता है। इसमें तो गीति काव्य होता है, ठीक है। छंद काव्य जो है छंदबद्ध है तो गीति काव्य तो होगा, लेकिन परंतु गीति तत्व इसमें भी देखने को मिलता है। जैसे धर्मवीर, अज्ञेय, निराला, गुप्त, छायावाद के पूर्व तथा बाद के कवि का नाम आता है। गीति काव्य ऐसा काव्य जो गीति प्रधान हो अथवा गेय हो, गीति काव्य कहलाता है, ठीक है। और हम लोग गीति काव्य को समझते हैं। इसमें पाश्चात्य धारणाएं हैं और भारतीय धारणाएं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कथन है, देखिए, जाफ्राय ने कहा है कि आत्मनिष्ठा, आत्म प्रेरणा और भागवेश की तीव्रता ही गीति काव्य के स्वरूप को निर्धारित करती है। इसके उद्देश्य क्या हैं? जीवन की आशा, निराशा, हर्ष, उन्माद, वेदना, रहस्य आदि को उद्घाटित करना है। पाश्चात्य धारणाएं ये कहती है गीति काव्य को। अर्नेस्ट टिरिस क्या कहते हैं? गीत नियमों और बंधनों से परे होता है, उसमें नियम बंधन नहीं होते हैं। जब कवि लिखता है तो वह स्वतः सब शामिल हो जाता है। ये कहते हैं कि ऑटोमेटिक जब कवि कोई कविता का रचना करता है, गीत का रचना करता है, तो वो खुद ब खुद उसमें नियम वगैरह, बंधन वगैरह सब ऑटोमेटिक आ जाते हैं। रस्किन क्या कहते हैं? गीति काव्य कवि की निजी भावनाओं का प्रशासन होता है, ठीक है। निजी भावना, किसी की निजी भावना अगर कलमों के द्वारा, स्याही के द्वारा एक पन्ने पर लिख दिया जाए, उसकी जितनी भी भावनाएं हैं वो एक कविता का रूप ले लेती है। ये रस्किन कहते हैं, ठीक है। और बैन क्या कहते हैं? गीति काव्य कवि की स्वालाप है, ठीक है। खुद की आलाप, यानी खुद का गीत, खुद का मन का जितने भी बातें हैं, है ना, तो अर्थात रूह की अभिव्यक्ति है, ठीक है। तो ये बैन कहते हैं, ठीक। भारतीय धारणाएं क्या है? कलिजात क्या कहते हैं? स्वरों का गठन जो मनोरंजन हो गीत है। स्वरों का जो गठन हो जाता है और मनोरंजन भी हो तो गीत है। लेकिन इससे ज़्यादा संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मनोरंजन के लिए ही नहीं गीति काव्य लिखी जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ लोग पढ़ चुके हैं कि निराशा, आशा, उन्माद, वेदना, रहस्य आदि उद्घाटित करना होता है। द्विवेदी जी क्या कहते हैं? गीति काव्य व्यक्ति के सुख दुख का चित्रण होने के साथ साथ अवस्था विशेष का भावमय चित्रण होता है। सुख दुख का तो बात वहाँ होता ही है, लेकिन साथ ही साथ अवस्था कैसा है, सिचुएशन का बात करता है गीति काव्य में, उसका भी रूप को, स्वरूप को, ठीक है, उसका चित्रण किया जाता है। श्याम सुंदर दास कहते हैं गीति काव्य में कवि अपनी अंतरात्मा में प्रवेश करता है, अपनी अंतरात्मा में प्रवेश करता है। कवि बाह्य जगत को अपने अंतःकरण में ले जाकर अपने भावों से रंजित करता है। क्या बात है ना, कि बाह्य जगत को अपने अंतःकरण में ले जाकर अपने भावों से रंजित करता है, ये कहलाता है गीति काव्य श्याम सुंदर दास के शब्दों में। महादेवी वर्मा कहते हैं गीत व्यक्तिगत सीमा में तीव्र सुख दुखात्मक अनुभूति का वह शब्द रूप है जो ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके। गीत व्यक्तिगत सीमा में तीव्र सुख दुख अनुभूति का वह शब्द रूप है ना, जो ध्वन्यात्मक गेय हो सके, मतलब ध्वनि भी हो, गेयता भी हो, है ना। राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं? गीति काव्य की रचना आत्माभिव्यक्ति के दृष्टिकोण से ही होती है, विचारों की एक रूपता होती है तथा संगीतात्मकता भी होती है। गीति काव्य की रचना होती है, इसमें आत्माभिव्यक्ति होती है, खुद की बात, आत्मालाप या स्वालाप की बात करते हैं,
है ना, दृष्टिकोण से ही होती है ना, विचारों की एक रूपता, है ना, भावनाओं और विचारों, यहाँ निजी भावनाओं की बात हो रही है तो यहाँ विचारों की बात हो रही है, ठीक है। और विचार कैसे आएंगे, तो वैसे ही बाह्य जगत को अपने अंतःकरण में ले जा करके, अपने अंतरात्मा में प्रवेश करके, और एक गीत का रचना होता है, ठीक है। तो विचारों की एक रूपता होती है तथा संगीतमाक, है ना, तो संगीतमय भी हो, है ना, संगीतात्मकता जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि जो यहाँ पर महादेवी वर्मा ने भी कहा था कि ध्वन्यात्मकता होती है, तो ये संगीतात्मकता है, ठीक है, संगीतात्मकता। आगे जानते हैं, संगीतात्मकता के बाद हम लोग सीखते हैं विशेषताएं, है ना। विशेषताएं क्या है गीति काव्य की, तो इसमें गेयता है, गाया जाने वाला होना चाहिए, गेय प्राण तत्व बनकर आ जाता है। उदाहरण के लिए महादेवी, पंत, तुलसी, निराला, नागार्जुन प्रसाद इत्यादि ने इसकी रचना की है। संक्षिप्तता, है ना, संक्षिप्तता भी होनी चाहिए, ठीक है, संक्षिप्त रूप में पिरोहा होना चाहिए। आत्मव्यंजना, है ना, तो आत्मा का विभंजना को कहते हैं आत्मभिव्यंजना, ठीक है। शुक्ल जी घनानंद कहते हैं, शुक्ल जी घनानंद के बारे में कि गीति तत्व प्रबल हैं, इनके जो काव्य हैं घनानंद के, जो रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, तो उनके में जो गीति तत्व है वो प्रबल है। ये किराए के आंसू बहाने वाले कवि नहीं हैं, ये इनकी निजी वेदना से उत्पन्न आंसू है। शुक्ल जी घनानंद के बारे में ये कह रहे हैं कि ये किराए के आंसू बहाने वाले कवि नहीं हैं, ये इनकी निजी वेदना है ना, और निजी वेदना से उत्पन्न आंसू है। और चौथा है अनुभूति की प्रवणता, है ना, कवि का अनुभव, जो कवि का अनुभव है उसकी प्रवणता होनी चाहिए, ठीक है। और एक कहता है भावोच्छ्वास की सहजता, है ना, तो इस चीज़ को बढ़िया से जानना है कि भावोच्छ्वास की सहजता होनी चाहिए। भावों की उत्पत्ति, अलंकार, रस, छंद स्वतः आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रभावान्विति, है ना, प्रभावान्विति, है ना, पाठक के साथ जुड़ जाना, है ना, तो कितना प्रभाव डालता है पाठक पे, ठीक है। और यह अंतर्निहित संगीतात्मकता, है ना, तो इसमें तुकात्मकता है कि नहीं, तुकात्मकता, तुकबंदी है कि नहीं, है ना, ताकि गेय हो, ध्वन्यात्मक हो, है ना, गाने योग्य हो। भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, तो लालित्य से युक्त शब्दों का चयन होना चाहिए, ठीक है। ये सब इनकी विशेषताएं हैं कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और हम लोग बात करते हैं हिंदी साहित्य में गीति काव्य के भेद क्या हैं। एक प्रेम गीत, एक प्रकृति गीत, एक राष्ट्रगीत, एक रहस्य गीत, है ना, एक है भक्ति या विनय गीत और एक है शोक गीत। तो ये हैं गीति काव्य के भेद। प्रेम गीत में क्या क्या है, गीत गोविंद स्वच्छंदतावाद की कविता। प्रकृति गीत में क्या है, प्रकृति की रचना का आधार बनाना, जैसे पर्वत, नदी, पेड़ इत्यादि को एक आधार बिंब बनाकर रचनाएं रची जाती है। राष्ट्रगीत जैसे प्रसाद इत्यादि, बढ़े चलो, है ना, मैथिली चंद्रगुप्त भी बहुत लिखे हैं राष्ट्रगीत। रहस्य गीत, छायावाद में विशेष वैचारिकी और दार्शनिक गीत जो है वो रहस्य गीत है। भक्ति या विनय गीत, तुलसीदास लिख रहे हैं, राम की विनय पत्रिका वगैरह जितने भी लिखे हैं वो विनय गीत हो गया, भक्ति गीत हो गया, और श्लोक गीत, ठीक है। गीति काव्य का वर्गीकरण पाश्चात्य साहित्य में भी हुआ है और भारतीय साहित्य में भी हुआ है, तो इसको जानते हैं अब। पाश्चात्य साहित्य का ओड यानी संबोधन गीत, है ना, ये क्या है, वर्गीकरण है। गीति काव्य कितने प्रकार के हैं, तो ओड है यानी संबोधित गीत को कहते हैं। एलिजी हिंदी में लिखते हैं, एलिगी पढ़ते हैं, शोक गीत को कहते हैं, ठीक है। निराला का स्रोत स्मृति इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है। एक है सोनेट, है ना, सोनेट, ये चतुर्दशपदी, है ना, 14 पंक्तियों वाली कविताएं जो होती है सोनेट कहते हैं, ठीक है, 14 पदों वाली कविता, ठीक है। सटायर, है ना, सटायर यानी व्यंग करना, जैसे हरिशंकर प्रसाद बहुत व्यंग करते थे, धूमिल बहुत व्यंग करते हैं, तो व्यंग गीत के रूप में सटायर इसको कहते हैं। रिफ्लेक्टिव विचारात्मक गीत, है ना, रिफ्लेक्टिव गीत, विचारात्मक गीत। एक है ओपेरा हम लोग कई बार सुने हैं, नाट्य गीत है, प्रसाद लिखते हैं स्कंदगुप्त में या चंद्रगुप्त में, है ना। और है एक एपिसील, है ना, तो एपिसील जो है वो एक पत्र गीत है। और एक होता है लिरिकल बैलेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिरिकल बैलेड, ये गाथा गीत है, वृता का जो चारण भाट लोग गाते थे ना गाथा गीत, तो उसका यहाँ पर बात करते हुए लिरिकल बैलेड, एपिसील, ओपेरा, रिफ्लेक्टिव, सटायर, सोनेट, एलिगी, और ये सब पाश्चात्य उदाहरण है, प्रकार है, वर्गीकरण है। और हिंदी में क्या क्या हो गया, भारतीय साहित्य में स्तुति गीत यानी निष्ठा में हृदय से निकलने वाला को स्तुति गीत कहते हैं, किसी का स्तुति करना। मंत्र गीत, गोचारण गीत, प्रेम गीत, व्यंग्य गीत, है ना, किसी का व्यंग करना, इसमें जो सटायर या व्यंग हो गया, है ना,
ये प्रेम गीत हो गया, गोचारण गीत हो गया, मंत्र गीत हो गया, वीर गीत, जो वीर गीत यहाँ पर है नीचे लिरिकल बैलेड में वीरता और गाथा, वहाँ पर वीर गीत, मंगल गीत, संस्कार और विवादों, है ना, जन्मदिन इत्यादि पे जो गाया जाता है, मंगला गीत है ना, मंगलाचरण मंगल गीत गाया जाता है, और प्रशस्ति गीत है ना, राजाओं के गुणगान और वीर, जो यहाँ हम लोग पढ़े लिरिकल बैलेड में वही यहाँ पे है प्रशस्ति गीत। उपालंभ गीत, प्रेयसी अपने प्रिय से आलम्भ का भाव, जिसे उपालंभ गीत कहते हैं, ठीक है। उपालंभ गीत, प्रशस्ति गीत, मंगल गीत, वीर गीत। कीर्तन गीत, भजन होता है जिसमें राम कृष्ण भक्ति परंपरा इत्यादि में कीर्तन गाँवों में होते रहता है, आप लोग देखते होंगे मंदिरों पे, तो वही कीर्तन गीत। युद्ध गीत, युद्ध में जो मैदान में उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसा ऐसा शब्दों का ड ग ढ ये सब का शब्दों का प्रयोग किया जाता है ताकि लोग जितने भी योद्धा हों उनके अंदर उत्साह बढ़े। एक होता है प्रयाण गीत, जो युद्ध इत्यादि में जाते वक्त विदाई गीत रूप में, ठीक है। तो ये प्रयाण गीत आप स्कूलों में भी सुने होंगे कि जब पंक्तियाँ टूटती है और बच्चे अपने क्लास में जाने लगते हैं तो प्रयाण गीत भी गाया जाता है, ऐसे युद्ध में भी गाया जाता था। एक राष्ट्र गीत होता है, राष्ट्र सर्वोपरि है, जो कि वहाँ भी प्रसाद की बात की है हम लोग, मैथिली शरण गुप्त की बात की है ना। ऋतु गीत, ऋतुओं का वर्णन जो होता है, षड ऋतु वर्णन इत्यादि इत्यादि हम लोग पढ़े हैं ना, तो वो ऋतु गीत हो गया। और शोक गीत, जो कि यहाँ पर क्या है, शोक गीत को क्या कहते हैं यहाँ पर, शोक गीत को कहते हैं एलिजी, है ना। तो एलिजी यहाँ पर क्या हो गया है, शोक गीत, सरोज स्मृति, निराला, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो ये कुल मिलाकर हम लोग पूरा इस गीति काव्य को ख़त्म कर दिए और इस नोट्स का आप यूज कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बीच में एक दो शब्दों का उच्चारण बढ़िया से नहीं हो पाया, उसके लिए माफ़ी, क्योंकि अच्छे से नज़र नहीं आ रहा था, संगीतात्मकता और एक और था, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।